1950 से करीब 20 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद राजद की सरकार 15 साल रही, अब नीतीश कुमार को 20 साल 21 साल हो चुके हैं। बताइए आपकी आवाज कहां पर है? आपकी आवाज कहीं पर नहीं है, आपकी आवाज को उठने नहीं दिया जाता। इसीलिए आज अगर ओवैसी से दुश्मनी है तो इनको दुश्मनी सिर्फ इस बात से है कि कौन है ये शख्स जो इनको बेदार कर रहा है और इनके हक को मनवाने के लिए इनको नेता बनाने की बात कर रहा है। इनको हमसे दुश्मनी सिर्फ इसीलिए है कि इनकी जबान से लफ्ज सीमांचल नहीं निकलता था। मजलिस ने जब सीमांचल बोलना शुरू किया तो ये सब तोते की तरह सीमांचल सीमांचल बोलना शुरू कर दिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों, इन बातों को जहन नशीन कर लीजिए कि ये आएंगे फिर से। हम तो आज भी कह रहे हैं कि बात कर लो हमसे, तुम बात कर लो हमसे। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा यहां पर बीजेपी की सरकार बने। हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए। तेलंगाना में जाकर देखिए, पूछिए वहां के कांग्रेस के नेताओं से कि मजलिस ने क्या रोल अदा किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बना रही है तो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती है। बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है। किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो मेरे घर पर चलता है। मेरे नाम निहाद हमदर्दों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। अगर किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। अगर इनके नेताओं का नाम लिखकर आई लव लिख दिया जाए तो कोई उन पर कुछ नहीं कहता। किसी के मदरसे को अगर बर्बाद किया जा रहा है तो मेरे मदरसे को बर्बाद किया जा रहा है। मेरे हमनवा या मुझसे जबानी मोहब्बत करने वालों को कोई तकलीफ नहीं होती। याद रखिए, वक्फ का कानून जो बीजेपी ने बनाया, दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने आपकी तरफ से, मजलिस की तरफ से खड़े होकर उस कानून की धज्जियां उड़ाई। उस कानून को बनाने का मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को खत्म करके रख दिया जाए। उस कानून को बनाने का मकसद एक ही है कि हमारे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम हजरात को मेंबर बनाकर हमारी जायदादों को डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेकर उसको खत्म करके रख दिया जाए। एएसआई के नाम पर जो हमारी जायदाद वक्फ की है उसको हमसे छीन लिया गया। लिमिटेशन का कानून लगाकर